कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अभी मुहाल हो जाता है, तुम कभी इस नाव को अकेले किनारे नहीं लगा सकती, तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता है मेरे घर की सिचुएशन, अम्मा अब्बा कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे ये सब। मेरा मुंह खोलना मेरा सबसे बड़ा गुनाह करार दिया जाएगा और ससुराल वाले 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे घर से निकालने में। पागल हो तुम। अव्वल तो तुम ये जहन से निकाल दो कि तुम या तुम्हारे माँ बाप कमज़ोर हैं। अंकल आंटी ने अकेले हमेशा हर चीज़ को फेस किया है। हमारे माँ बाप इतने कमज़ोर नहीं होते कि फिल्मी दुनिया की तरह हमारे मेके जाते ही ससुराल नामा सुनते ही दिल पकड़ कर ढह जाएं, बल्कि उनका तजर्बा जो उन्होंने ज़माने के दुख सुख देखकर सीखा होता है वही काम आता है हमारे। और रही तुम, तो तुम्हारे डर खौफ और बोते मन का क्या सबब है? कम से कम मैं तो समझ नहीं पाई। तुम पढ़ी लिखी हो, आज़र के घर वालों ने बाकायदा रिश्ता डालकर तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें मांगा। तुम इज्जत से सारी दुनिया के सामने रुखसत होकर आई हो। रात के अंधेरे में भागकर तो नहीं आई थी ना? देखा जाए तो तुम्हारा तो जरा बराबर भी कसूर नहीं लगता। कसूर तो आज़र के घर वालों का है, जिन्होंने आज़र की मर्जी के खिलाफ ये कदम उठाया। वो अपने घर वालों के सामने तो नन्ना बन गया और तुम्हारे सामने तन कर खड़ा हो गया। क्यों शादी की? अब तुम जितना सहोगी इतना ही जुल्म बढ़ता जाएगा। आजकल तो गांव देहात की जाहिल औरतें मीडिया पर आकर अपना हक मांगती हैं। तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो यार, बाशऊर हो। यह हक तुम्हें तुम्हारे मजहब ने भी दिया है। निहायत आराम से और सुलझे हुए अंदाज में आज़र समेत सबके सामने अपना मुद्दा रखो। याद रखो, सच बोलना झूठ बोलने से ज्यादा आसान है। सच में सिर्फ आप एक बार पुलसरात से गुजरते हैं, और झूठ वो तो कभी पुलसरात पार करने ही नहीं देता। और इस सिलसिले में सबसे पहले आज़र से बात करो। क्या मतलब? मतलब ये कि 2 टोक बात करो उससे कि ये खेल तमाशा बंद करे। वो तो पहले ही कह चुका है कि मैं जब चाहूं मैदान छोड़कर जा सकती हूँ। बंद करो उसकी तरफदारियां यार। बेवकूफ़ लड़की हो तुम उसकी शातराना चालों को समझ क्यों नहीं रही? एक तरफ तो उसने बज़ाहिर अपनी माँ जी की पसंद से शादी रचाकर सादतमंद होने की सनद हासिल कर ली, दूसरी तरफ बज़ाहिर तुम्हें इख्तियार देकर उसने कैद कर लिया, क्योंकि अगर तुम यूं मुंह उठाकर चली जाओगी तो बदनामी तुम्हारे ही हिस्से में आएगी, और ना गई तो इस बराए नाम शादी का ढोंग रचाने में उसकी मददगार रहोगी और अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी। और अगर फैसला फिर भी अलहदगी ही ठहरा शाहीना, तो ठीक है, बेशक ठहर जाए। खेल ही तो है, किसी एक को तो हारना ही है, मगर उसका उठा हुआ कदम, उसकी गलती की बाज़गश्त उसके हिस्से में आनी चाहिए। मगर अरे बस करो अपनी अगर मगर। अब बाज ना आई ना तो भूल जाना शाहीना नाम की कोई दोस्त भी थी तुम्हारी। खुदा के लिए सहर, तुम क्यों कबूतर की तरह आंखें बंद करके वक्ती तौर पर खुद को महफूज समझना चाहती हो? कितनी ही बार ट्राई करने के बाद आखिरकार अमारा ने उसका फ़ोन उठा ही लिया और वो एकदम किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा उठा। क्यों तड़पा रही हो मुझे अमारा? कॉल सुनती नहीं, व्हाट्सएप मैसेजेस सुनती हो मगर जवाब नहीं देती। जानती भी हो अच्छी तरह क्या हालत हो जाती है मेरी। बस कर दो आज़र, ये झूठे दावे ना अब मेरे लिए बेमायनी हो चुके हैं। मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत को तुम यूं झूठा कहकर मेरी तस्दील कर रही हो अमारा। मैं खेल रही हूं तुम्हारे जज्बात से? मैं? आज़र हयात, तुमने तमाशा बनाकर रख दिया है मुझे। आज नहीं कल का झांसा देकर तुमने तकरीबन साल गुजार दिया। तुम तो मजे कर रहे हो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ। तड़प तो मैं रही हूं आज़र,